वेलकम टू द मार्केट चक्रा। और गुड फ्राइडे आज। तो मार्केट्स ऑफ हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और कोशिश करने वाला हूँ मैं कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं वो आपके आज समझ आए। ठीक है, बहुत आसान चीज़ होती है ये, कुछ मुश्किल नहीं है। इट इज़ अ वेरी 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 सिंपल थिंग। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आप वर्ड से क्या समझते हो? एनीथिंग दैट इज फ्री फ्लोइंग, राइट? वाटर इज फ्री फ्लोइंग। तो लिक्विड, लिक्विड। अब एक बात बताओ, अगर आपने थोड़े से भी फंडामेंटल्स का भी स्टडी किए हैं मार्केट में तो आपको ये पता होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, राइट? लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है? मतलब जिस ऑर्डर में रेडीली, जिस एसेट में रेडीली बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट हो। समझ रहे हो आप? मतलब आपने यहाँ ऑर्डर पंच इन किया और वहाँ वो ऑर्डर चला जाए, राइट? यू पंच इन 1,000 बाय, यू गेट 1,000, 10,000 सेल इमीडिएटली, राइट? सो ये होती है लिक्विडिटी। ठीक है, अब ट्रेडिंग में इस लिक्विडिटी को यूज कैसे किया जाता है और ये मैनिपुलेशन कैसे होता है, सब कुछ कैसे होता है, बहुत जगह आजकल हम सब जगह ये सुनते रहते हैं कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी ट्रेड करना चाहिए। व्हाट डू दे मीन बाय इट? बिकॉज नोबडी इज एक्चुअली लिटरली एक्सप्लेनिंग। आई हैव सीन दिस everywhere. Everyone is talking about liquidity, but everyone, no one, I didn't find anyone actually teaching what liquidity is and how it is formed and how to trade it. So, आज हम बहुत ही अच्छे से आराम से बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, चलो ये समझ आया बेसिक लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मार्केट कैसे मूव करता है? हाउ डज द मार्केट मूव? मार्केट कैसे मूव करता है? सपोज करो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है इस प्राइस पॉइंट से, तो मार्केट ऐसे जाएगा, राइट? उसके बाद क्या करता है? मार्केट पुल बैक देता है, फिर से जाता है, फिर पुल बैक देता है, फिर से जाता है, फिर सडनली एक ड्रॉप देता है और यहाँ पे सबको लगता है कि अब सेल आ जाएगा, अब सेल आ जाएगा, और यहीं से मार्केट फिर ऊपर चले जाता है, राइट? तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट ऐसे कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं, जो कि मोस्टली ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस, जैसे सपोज करो यहाँ पे बाई किया उन्होंने, तो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा होगा उनका, फिर जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा मूव करके, फिर ये हाई जब ब्रेक होगा तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा मूव करके। ठीक है, फिर जब ये हाई ब्रेक होता है एग्जैक्टली तो स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। अब आप समझो बात को, बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। किसके? बायर्स स्टॉप लॉसेस इज इक्वल टू सेल ऑर्डर्स। सिंपल सी बात है ना। बायर्स के स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं? सेल ऑर्डर्स। सेलर्स के एसएल क्या होते हैं? बाय ऑर्डर्स। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है और मार्केट ऑलरेडी नीचे से ऐसे अप ट्रेंड करता हुआ आ रहा है और मार्केट में नए बायर्स आएंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, राइट? अब नए बायर्स को एंटर करने के लिए सामने कोई बेचने वाला भी चाहिए। वो बेचने वाले लोग कहाँ पे अवेलेबल होंगे? ये देखो आप, यहाँ पे सेल ऑर्डर चले हुए, यहाँ सेल डले हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेल भी करेंगे फॉल देख के, राइट? कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, या सपोज करो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, वो ब्रेक हो गई, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स जनरेट होंगे और उसलिए मार्केट इसके बाद इतना तेजी से ऊपर जाता है। दिस इज द रीजन, क्योंकि उनको सेल ऑर्डर्स मिल गए, वहां पे सेल ऑर्डर्स कलेक्ट हुए, तभी उन्होंने अपने बाय एग्जीक्यूट किए और बाय एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगा। सिंपल सी बात है ना। आई होप आपको लिक्विडिटी बहुत इजी तरीके से समझ आ गई। अब लिक्विडिटी चार्ट पे अवेलेबल कहाँ पर होती है? तो बेसिकली आपको फाइंड आउट करने हैं कौन सी चीजें? स्टॉप लॉस लेवल्स। ठीक है, स्टॉप लॉस लेवल्स आप फिगर आउट करो। और क्या फिगर आउट करोगे आप? और क्या आपको चार्ट पे क्या देखना है? और स्टॉप लॉस लेवल्स। उसके अलावा आपको लिक्विडिटी कहाँ पर मिलेगी? हायर हाइस, हायर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस। ठीक है, लोअर हाइस लोअर लोस में मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? स्विंग हाइस, स्विंग लोस, राइट? उसके अलावा और कहाँ लिक्विडिटी मिलती है आपको? मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मार्केट अप ट्रेंड करते हुए, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है तो अप ट्रेंड करते हुए आएगी ना प्राइस। ठीक है, अप ट्रेंड करते हुए प्राइस यहाँ पे आ रही है, लोग यहाँ पे सेल एंटर कर जाते हैं। पीपल विल एंटर सेल हेयर और मार्केट ऐसे जगह से ब्रेक कर देती है, फिर उनका एसेलेंट हो जाता है और फिर उसके बाद वो बाय लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद मार्केट वापस ऐसे करके न्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, ये गलती हुई है आपसे भी कई बार, मुझसे भी हुई है, बहुत सालों तक हुई है। पर अगर आप अपने ट्रेड जर्नल करते हो और आप नोटिस करते हो ये चीज़, तो आप ये गलती करना बहुत पहले बंद कर चुके होते हैं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी समझो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है। प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में है, राइट? तो रेजिस्टेंस पे आके ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, पर क्या वो ये पूरा बाय जो आ रहा है इसको ओवर पावर करने लायक सेल होगा? क्या इतना मेजर रेजिस्टेंस है? क्या यहाँ से सिर्फ एक बार में सेल आ जाएगा?
ये एक बार में प्राइस क्या मूव कर जाएगी नीचे? नहीं होगा, नहीं होगा। प्राइस एक बार में इतने सारे बाय ऑर्डर्स, इतने सारे बायर्स को पूरी तरीके से काउंटर नहीं करेगी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है उस चीज़ की। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पे सेल जब आपको पहली बार दिखाएगी तो आपको उसको मेजर करना है। आपको ये समझना है कि इस सेल में स्ट्रेंथ आई है या बस ये एक रेगुलर स्विंग है जो कि ऐसा है, और आपको यहाँ से सेल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर रखा है। क्योंकि समझो बात को मेरे भाई, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड एंड नॉट आउटसाइड। क्योंकि वही लेवल्स, वही सारी चीज़ें सबको दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, सबको वही दिख रही है, पर कोई यहाँ पे बाय लेगा, कोई यहाँ सेल लेगा। कुछ लोग लॉसेस करते, सब लोग लॉसेस करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। तो आपको ये चीज़ कैसे करनी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप पेशेंस। अगर प्राइस वहाँ पे आ रही है, आपको यहाँ फोमो में आके यहाँ पे आपको हैमर दिख गया, इन्वर्टेड हैमर दिख गया, पिन बार दिख गया, और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देख कर ना ट्रेड नहीं लगा देना है। आपको वेट करना है कि प्राइस कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। आपको फोमो में नहीं आना है कि अभी ट्रेड लगाना है मुझे। आप थोड़ा सा वेट करो, प्राइस को रिट्रेस करने दो। क्या वापस आके प्राइस वहाँ पे डबल टॉप बना रही है? क्या वहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है? क्या प्राइस वहाँ पे, जो भी चीज़ आप ट्रेड करते हो, क्या प्राइस वहाँ पे चोक कर रही है, चोक के बाद बीओएस कर रही है? आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, राइट। और बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, आपको ट्रेंड की समझ होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज ट्रेंड। और ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड लिक्विडिटी अगेंस्ट द ट्रेंड एंड देन यू शुड ट्रेड द ट्रेंड। ये हमेशा समझो बात को, ठीक है। ये बात आप हमेशा समझो, ट्रेंड समझो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। अब ट्रेंड चल रहा है, उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी, मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो सेल ऑर्डर्स कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। फिर प्राइस जब इनको रेड करती है तो उसके बाद आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि अब यहाँ से क्या प्राइस वापस नीचे जाने वाली है, ऊपर जाने वाली, जो भी आपकी प्राइस एक्शन की नॉलेज और सेटअप के अकॉर्डिंग है, उसको आप यहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। कुछ लोग ये डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं, कुछ लोग ये इसको भी ब्रेक होने देंगे, यहाँ उनको कंफर्मेशन हो जाता है, फिर वो यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हो, पर आपको पहले ट्रेंड की समझ होना चाहिए। उसके बाद आपको ये समझ आना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल है और क्या वो लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। क्योंकि समझो बात को, बड़ा मूव मार्केट हमेशा लिक्विडिटी देने के बाद ही करेगी और आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप ये चीज़ समझोगे। चलो थोड़ा सा चार्ट रिप्ले करके लाइव में देखते हैं। ओके, चलो, ये कोई रैंडमली मैंने चार्ट रिप्ले किया हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑफ 19 मार्च 2025। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस हमें बहुत क्लियर दिख रहा है। एक तो एक चीज़ कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ज़्यादा तो ये दिखाते नहीं यार, पीछे का इरेज कर देते हैं, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी यहाँ से हम इसको प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस गैप अप ओपन हुई है। ऑब्वियसली एसएल कहाँ लगे हुए हैं? आप अभी मुझे बताओ, अभी एसएल कहाँ लगे हुए हैं? ये रेजिस्टेंस का लेवल था, इसको ब्रेक किया है, किसने ब्रेक किया है? इस लो ने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करने वाले हैं, राइट। थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो क्या किया प्राइस ने यहाँ पे। प्राइस ने यहाँ पे डे लो ब्रेक कर दिया। अब आप समझो बात को, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 क्लोजली कि प्राइस ने यहाँ पे किया गया है। प्राइस ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया। जब डे लो ब्रेक होता है तो मार्केट में कौन एंटर करता है? सेलर्स, राइट। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, बट ऑलवेज वेट, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा रुको। ये देखो क्या किया मार्केट ने, डे लो ब्रेक करने के बाद इमीडिएट कैंडल क्या बनाया मार्केट ने? डोजी। डोजी क्या बोलता है हमें? इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस, ठीक है, मतलब इनडिसीजन। यहाँ पे कंफर्म नहीं है, राइट। मार्केट ने आपको दिखा दिया ना, मैंने आपको क्या बोला था, वेट करो, बस बस वेट करो। जो भी लेवल आपको लगता है कि आपको ट्रेड लेना चाहिए, आप वहाँ पे ट्रेड ना लेने की जगह जस्ट वेट फॉर अ मिनट कि क्या हो रहा है वहाँ पे, देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने भी क्या किया, यहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर दिया। भाई लॉन्ग कर दो ना यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है बताओ? रिट्रेसमेंट आया, लेट्स सी हाउ द मार्केट गोज। हो गया भाई, सिंपल है। कुछ कोई मेजर कुछ भी था इसमें? नहीं ना। यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, क्यों बन रहा है यहाँ पे ट्रेड? प्राइस आई है, प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप किया है, ठीक है। दिस वाज द लेवल ना जहाँ पे ट्रैप किया था। प्राइस आया, प्राइस ने रिट्रेस किया, बुलिश कैंडल दिखाया। इतने कंफर्मेशन के बाद इसके बाद एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी, आप ये समझ रहे हो? और देखो अभी तक 1:3 का ट्रेड हो चुका है, और होल्ड कर सकते हो आराम से इसको। अब देखो प्राइस को नोटिस करो, यहाँ पे प्राइस कैसे मूव कर रही है, आराम से स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, आराम से जा रही है प्राइस ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेलिंग मूव कितने छोटे आ रहे हैं और बड़े बाइंग मूव जो है वो कंटिन्यू 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 होते जा रहे हैं। कैन यू नोटिस दिस? इतना सिंपल है लिक्विडिटी समझना। ओके, इतना सिंपल है। देखो कहाँ हमने दिन में ही, समझो बात को, जहाँ पे सब लोग इंटरेस्टेड हैं, कहाँ इंटरेस्टेड होते हैं लोग? डे लो के नीचे। पर ये समझना है आपको कि ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड जो है, ये देखो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले लाइव एनालिसिस वीडियो में भी समझाया था कि मार्केट को नोटिस करना शुरू करो। ये देखो इस दिन भी गैप हुआ था, गैप फिल करने आया मार्केट? नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे तो गैप हुएंगे, वो तो फ्लैट ही है। चलो इसके बाद यहाँ पे गैप हो रहा है, मार्केट गैप फिल करने नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर वो ट्रेंड में है तो। क्यों आएगा वो?
उसके बाद क्या किया, अब इनको ऑर्डर चाहिए, इतना लंबा बाय दे चुके हैं, इनको सेल ऑर्डर चाहिए, कहाँ आएगा, डे लो के नीचे बहुत सारे लोग सेल करेंगे यहाँ पे, वो उम्मीद लगाएंगे कि गैप गैप फिल हो जाएगा या इस रेजिस्टेंस तक मार्केट आएगा, पर मार्केट नहीं गया, मार्केट ने यहाँ से आपको ट्रेंड दिखा दिया। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे ट्रेड लेने को कोई नहीं बोल रहा है, बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा, बट जस्ट नोटिस दिस ना, प्राइस आपको बता रही है, सेल आया था, बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया, इसके बाद तो कंटिन्यूशन आना चाहिए था ना, नहीं आया, ट्रैप हो गया ना लोग, ये दिख गया आपको, उसके बाद दिख गया यहाँ पे प्राइस वापस भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ पे दिखा रहा है, अभी मैं यहाँ पे ईएमएस लगाऊंगा तो ये पक्का ईएमएस से भी रिट्रेस किया होगा इसने। ओके, तो आपका जो सेटअप है आप उसको ट्रेड करो, जस्ट लुक फॉर थिंग्स दैट आर देयर फॉर यू। ओके, अब ये देखो, ये कितने बज रहे हैं, अगले दिन की सुबह होगी। ओके, सुबह होगी, ये जो रेजिस्टेंस जोन है हम इसको मार्क कर लेते हैं, सुबह होगी, प्राइस ने कल रात में आते हुए क्या क्लोज किया था, ऐसे ब्रेक किया है, ये लो ब्रेक किया है, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जो स्टॉप लॉसेस हैं वो इस हाई के ऊपर भी अवेलेबल है, सेलर्स के जिन्होंने सेल किया हुआ है, और बायर्स के स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे अवेलेबल थे, प्राइस गई, प्राइस ने रीड किया, प्राइस वापस आने लगी नीचे की साइड, क्या किया प्राइस ने, समझ रहे हो, 9:15 पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस थे, सपोज कर यहाँ तक कहीं तक भी जो स्टॉप लॉसेस थे वो हंट करके ऊपर आपको दिखा दिया ना कि आज मैं बुलिश हूँ, राइट। अब ये प्राइस वापस आती है, फिर से कंटिन्यूशन आना चाहिए ना यहाँ पे, नहीं ना, स्टॉप लॉस हंट हो चुके एक कैंडल में, दोबारा थोड़ी ना होंगे। अब देखो दूसरी वाली प्राइस ने क्या किया, व्हाट डिड द प्राइस डू, यहाँ पे दिखा दिया, आराम से यहाँ पे ट्रेड लगाओ ना भाई, यहाँ पे आप आराम से ट्रेड लगाओ, ये स्टॉप लॉस मारो, 1:2 आराम से लेके बैठो, स्ट्रेंथ में मार्केट जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रुकना शुरू हो जाए निकल जाओ, ये लो हो गया टारगेट, कितना सिंपल है। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि आप लिक्विडिटी समझ रहे हो, लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, और लिक्विडिटी से आपको ट्रेड कैसे करना है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब सपोज करो, जस्ट सपोज करो, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, सपोज करो कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है मेरे को बाय लगाना है, ठीक है, बाय लगाना है, आई हैव टू प्लेस अ बाय, या चलो छोड़ो, अप ट्रेंड की बहुत बात होगी, डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। मार्केट बहुत तेजी में फॉल करता है जब करता है, राइट, मार्केट ने इतना तेजी में इतना अच्छा खासा फॉल दे दिया आज के दिन, सपोज, अब उसके बाद मार्केट को और फर्दर फॉल करना है, तो मार्केट को और फर्दर फॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा आप बताओ मुझे, बाय ऑर्डर्स, राइट। अब बाय ऑर्डर्स यहाँ पे कहाँ जनरेट हो रहे हैं, ये लेवल्स होंगे, ये लेवल्स होंगे, तो बहुत दूर है, इतना रिट्रेस करेगा मार्केट तो रिवर्सल ही कंसिडर कर लोगे ना आप, मैं भी रिवर्सल कंसिडर कर लूँगा, आप भी रिवर्सल कंसिडर कर लोगे इसको, तो उसके जगह पे व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू ईदर कंसोलिडेट, ओके, और वेट फॉर द मार्केट टू मेक अ फॉर्मेशन वेयर बायर्स गेट इंटरेस्टेड, मतलब बायर्स न्यू बाइज एग्जीक्यूट करने लगे। वो कब होता है, जब मार्केट ने सपोज करो, अब सोचो ये स्ट्रक्चर है फॉल का, अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे हायर हाई का स्ट्रक्चर मार्केट बनाने लगता है, समझ रहे हो, हाई हराया बनने लगा, सपोज करो यहाँ से प्रीवियसली कोई छोटा सा सपोर्ट भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे फिर भी 50% 70% ऑफ पीपल, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, साइकोलॉजिकल चीज़ है, वो बहुत लंबा टॉपिक है, किसी और दिन समझाऊंगा, बट ह्यूमन टेंडेंसी होती है अलग करने की कुछ, वो अलग ऐसे करते हैं लोग कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट पर उन्हें हायर हाई दिखते हैं, वो रीजन ढूंढते हैं, वो यहाँ पे बाय करने लगते हैं। अब यहीं किसी हायर हाई पे आपको मैनिपुलेशन दिखेगा, ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब यह हाई ब्रेक होगा और फिर ये ट्रैप हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है, दिस इज वेरी यू हैव टू एंटर, क्योंकि ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, बाय ऑर्डर्स मार्केट को मिल गए यहाँ पे, एक बार दो बार तीन बार मार्केट को बाय ऑर्डर्स मिल गए यहाँ पे, आपको ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगी, आपको बोस भी दिख जाएगा, आपको चोक भी दिख जाएगा, यहाँ सब दिख जाएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ सब दिख जाएगा, बट कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस ने यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट किया, क्योंकि प्राइस को और फर्दर नीचे जाना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो आज हम अप ट्रेंड के ट्रेड्स तो देखेंगे नहीं, जब जिस दिन मार्केट इतना अच्छे से गिरा हुआ है नहीं देखेंगे भाई, जा रहा है मार्केट ऊपर जाने देंगे, राइट। तो यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपका बहुत इजीली आराम से ट्रेड बनेगा, ये मैनिपुलेशन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, ये वाला लो टारगेट करो आराम से, समझ रहे हो। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया, मैंने ट्राई किया है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, अगर समझ आया चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर करो उनके साथ जिन्हें लिक्विडिटी की बातें करना तो बहुत पसंद है पर उन्हें समझ नहीं आती लिक्विडिटी, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड मेहनत करते रहो, काम हो जाएगा, चिंता नॉट।